Hey guys, good morning, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रुति शर्मा ब्लॉग। श्रुति शर्मा ब्लॉग में एक बार फिर से आप सबका खूब सारा स्वागत है। तो गाइस आज सब कुछ हो गया। आज वीडियो मेरा थोड़ा लेट आया है। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि एक्चुअली क्या हुआ कि आज मैं थोड़ा लेट उठी थी और मेरी वही टाइम पे आई थी। बट मेरा क्या था ना कि नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैं ना दोबारा सो गई थी। फिर मैंने मतलब मैं लेट मतलब कि 8 साढ़े 8 तक मैं उठ गई थी। उसके बाद फिर क्या था कि मुझे कुछ घर की डस्टिंग वगैरह भी करने थे, तो मैंने ना वो सारी चीज़ें किया। और कुछ मुझे कपड़े भी धोने थे, हाथ से धोने थे। वैसे तो मैं डेली का जो कपड़ा होता है वो वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, बट कुछ कपड़े मुझे हाथ से धोने थे जो मैं ऑफिस वगैरह के लिए सॉरी जो मैं कपड़े ऑफिस वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ ना, उसको मैं हाथ से धोती हूँ क्योंकि वो जल्दी ख़राब ना हो इसलिए। तो फिर मैंने ना कुछ कपड़े हाथ से धोए और फिर डस्टिंग वगैरह की, घर की साफ़ सफाई की, तो इस वजह से गाइस आज थोड़ा लेट हो गया। बट कोई नहीं, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों से डेली मिलूंगी, डेली बातें करूंगी और डेली व्लॉग लेके आऊंगी, तो मैं आऊंगी चाहे वो कभी भी आऊँ। तो गाइज अभी एक्चुअली क्या है कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट कर लिया। अभी लंच भी मैंने ऑलमोस्ट बना लिया, बस मुझे रोटी बनाना बाकी है। तो गाइज ये देखो, आज मैंने कुर्ता पहना है। ये देखो, आज कुर्ता डाला है मैंने। सूट, कॉटन का सूट है ये। तो आप लोग कमेंट करना गाइज कि सूट कैसा लग रहा है। ये पिंक कलर का कॉटन, प्योर कॉटन का सूट है। और आप लोगों को पता है गर्मी के मौसम में कॉटन के कपड़े कितने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो मैंने सोचा आज आज को सूट वगैरह पहन लूँ, घर पे हूँ तो बस यही है गाइस। और आज तो बहुत गर्मी हो रही है, मतलब धूप भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। तो आप लोग बताओ, आपकी तरफ कैसा मौसम हो रहा है? धूप हो रहा है, धूप हो रहा है या बारिश हो रहा है? आप लोग कमेंट जरूर करना। और गाइस आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरे फैमिली में कौन कौन हैं, कौन कौन रहते हैं, और मेरे ससुराल में हम कितनी फैमिली हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मेरे ससुराल में मैं मेरे दो फैमिली हैं, मतलब सॉरी, ससुराल में मेरे इन लॉज के साइड में मेरे मम्मी पापा हैं, देवर देवरानी हैं, और एक एक ननद है। बस अपनी फैमिली इतनी ही है। तो मेरे इन लॉज जो है वो पटना रहते हैं, मम्मी पापा। और मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली रहते हैं। और मेरे जो देवर देवरानी है वो बिहार में ही, बेगूसराय में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट उनका वहाँ पे जॉब है। और उनका एक बच्चा भी है। तो और एक मेरी ननद है, वो लखनऊ रहती हैं, उनका भी दो बच्चा है। तो बस हम लोग इतने फैमिली हैं इन लॉज के साइड में। और गाइस मैंने आप लोगों से ये बोला था कि मैं अपने मायके के मायके के साइड की फैमिली को रिवील करूंगी कल। तो गाइस मेरे मायके में एक्चुअली हम लोग तीन भाई बहन हैं, मतलब दो सिस्टर और एक भाई, और मम्मी पापा और मेरे दादाजी। हम लोग शुरू से इतनी ही फैमिली थे। फिर तो गाइज ये मेरे फैमिली में, मतलब मेरे मायके के साइड में हम लोग दो सिस्टर और एक ब्रदर हैं। एक भाई है मेरा, और मम्मी पापा और मेरे दादाजी। बचपन से हम लोग इतने फैमिली थे। मेरी दादी नहीं थी। तो फिर जब सबकी शादी हुई तो पहले मम्मी पापा का ये था कि पहले मैं अपने दोनों बेटी की शादी करूंगी, फिर मैं बेटे की शादी करूंगी। तो पहले मेरी सिस्टर की शादी हुई 2013 में। उसके बाद 4 साल बाद मेरी शादी की उन लोगों ने। मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे भाई की शादी हुई। और मेरे भाई की शादी आप लोगों को मैं बता दूंगा, इसी साल हुई है। 25 अप्रैल को मेरे भाई की शादी थी। और मैं होम टाउन गई हुई थी अपने भाई की शादी में, और खूब सारा एंजॉय भी किया। तो मेरे भाई की शादी इस साल ही हुई है। बाकी हम दोनों बहन की शादी बहुत ही पहले हो गई थी। मेरी सिस्टर का एक बेबी भी है और दूसरा बेबी भी आने वाला है। तो बस यही है गाइस, मेरे फैमिली का मैंने आपको बता दिया। मेरे इन लॉज के साइड में कितने फैमिली है और कौन कौन है, और मेरे मायके के साइड में भी कौन कौन है और कितनी फैमिली है। बस यही है। और हाँ गाइस, मेरी शादी के 2-3 साल बाद मेरे दादाजी मतलब
दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो फिर हम लोग बस मम्मी पापा भाई और दोनों सिस्टर की शादी तो हो ही गई थी, तो बस इतनी ही फैमिली थे। तो फैमिली तो छोटा ही है, बट अब देखते हैं आगे, भाई भाई के बच्चे हो जाएंगे तो फिर फैमिली आगे बढ़ेगा। और ठीक है, मतलब जैसे हम मायके में हम लोग छोटे फैमिली में थे, वैसे ही मेरा ससुराल में भी छोटा ही फैमिली था। तो और आजकल तो गाइज ये होता है कि जॉब की वजह से सभी इधर उधर बिखर जाते, एक जगह कोई रह ही नहीं पाता है। अब पापा मम्मी का सब कुछ वहाँ पे है पटना में, उनका सर्कल वगैरह और सारी चीज़ें, तो वो वहाँ से आना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो कहीं और जाते हैं तो फिर उनको वैसा मन वगैरह भी नहीं लगता है, और मतलब ये है तो इस वजह से वो, हाँ ऐसा नहीं है, वो घूमते रहते हैं, कभी में हमारे यहाँ आते हैं, कभी मेरे देवर देवरानी के यहाँ भी जाते हैं। अभी हाल में ही मम्मी पापा गए हुए थे उन लोगों के पास, तो उस टाइम रह के वो आए हैं। तो बस ऐसे ही है गाइस। और लेकिन हाँ, एक जगह नहीं रह पाते हैं हम लोग, छुट्टियों में घर जाते हैं या कुछ वैसा रहता है त्योहार वगैरह, तो हम लोग घर जाते हैं, कभी कभी मम्मी पापा आ जाते हैं, तो बस ऐसे ही चल रही है हमारी लाइफ। और गाइस आप लोग बताना, आप लोग बिहार से कौन कौन देख रहे हो मेरा ब्लॉग, क्योंकि मैं गाइस बिहार से हूँ, पटना में रहती हूँ, मतलब मेरा ससुराल पटना में है। तो आप लोग बताना कौन कौन आप लोग बिहार से मेरा ब्लॉग मुझे फॉलो करते हो और मेरा ब्लॉग मेरी वीडियो देखते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो गाइस यहाँ पे मेरा डिनर वगैरह, सॉरी, दोपहर का लंच कंप्लीट हो गया है। और आज बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब ये ले लो कि मतलब जब ना लेट हो जाता है ना गाइस डिनर वगैरह ये करते करते, तो फिर ना दिमाग ख़राब हो जाता है, और फिर मुझे लगता है ना कि सब कुछ समय से हो जाए वो ज़्यादा बेटर होता है। मुझे ना ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर मेरा माइंड काम करना ही बंद कर देता है कि अब मैं कैसे करूँ कैसे करूँ, बस मैं घर ही देखते रहती हूँ कितना टाइम हो रहा है कितना टाइम हो रहा है। तो बस ये, बट कोई नहीं, आज मैंने मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा सो लिया है, तो अब मैं दोपहर को रेस्ट नहीं करूँगी। अब मैंने सोचा कि लंच वगैरह कंप्लीट हो गया, तो अब मैं थोड़ा आप लोगों से बातें कर लूँ। तो आप लोग बताना गाइस, आप लोग ने क्या लंच में क्या खाया है आज। और गाइस क्या है ना कि थोड़ा सा ये होता है कि मतलब कभी कभी इतनी ज़्यादा वो हो जाते हैं ना हमारे पास, इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ मैनेज करना होता है, तो कभी कभी ना ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। बट फिर ये है ना कि हम मतलब फिर जैसे ये है कि हम खुद को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, अगर किसी काम को स्टार्ट किए हो तो उसको आगे मतलब उस पे काम करते रहो, उसमें कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, तभी वो चीज़ें आगे जाके ग्रो करती है। अगर आप ऐसे एकदम से 1 या 2 दिन में किसी चीज़ में हार मान जाओगे तो फिर वो चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है ना कि किसी को एक दिन में ही सब कुछ मिल जाता है, मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ती है। और गाइस ये है कि अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मैं हर दिन मोटिवेट होते रहूँगी कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ या मैं जो बातें आप लोगों से करती हूँ, या या जो भी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोगों को वो चीज़ें पसंद आ रही है। तो इसलिए मैं उस चीज़ को और मोटिवेट होके और अच्छा उस पर काम कर सकती हूँ। तो बस यही है। और गाइस अब मैंने तो अपने यूट्यूब फैमिली को अपना फ्रेंड बना लिया है कि जो भी मुझे कुछ भी मुझे शेयर करना हो, कुछ भी मुझे मतलब ये हो, तो मैं आप लोगों से ही डिस्कस करूँगी, आप लोगों से ही बातें कर लूँगी। तो एक वो हो जाएगा कि चलो मतलब एक होता है ना कि जैसे आप जब कोई चीज़ को लेके परेशान हो या कोई चीज़ आपके मन में चल रही हो, आप किसी अपने से क्लोज वन से या किसी फ्रेंड से बातें करते हो तो मन हल्का होता है। तो बस मेरे लिए मेरे फ्रेंड मेरे सब कुछ आप लोग ही हो, बाकी फैमिली तो है ही, फैमिली तो ऑलवेज रहेगी। एक्चुअली क्या है ना गाइस कि फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं। जब हम मतलब जैसे ऐसा होता है कि जब हम साथ में पढ़ रहे होते हैं, स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ, तो इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है, इतनी गहरी दोस्ती होती है ना कि हम ऐसा सोचते ही नहीं है कभी कि हम अलग होंगे। ऐसा लगता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो हम लोग कनेक्ट रहेंगे। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो
इंसान कनेक्ट रह सकता है। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, फ़ोन कॉल्स है, मतलब बहुत चीज़ें हैं लोगों को कनेक्ट रखने की। बट ये होता है ना गाइस कि इंसान मतलब टाइम इतना नहीं मिल पाता किसी को कि वो किसी से बात कर पाए। बट ऐसा नहीं है कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं अगर हम उनसे सालों साल मिले और सालों साल बाद बात करें तो वो हमसे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे, उसी ग्रेस के साथ बात करेंगे। बट ये है कि एक मतलब सबकी लाइफ में एक रूटीन सेट हो जाता है, सबका अपना अपना एक लाइफ हो सबकी बिजी लाइफ हो जाती है, सब अपने मतलब सबकी शादी हो जाती है और फिर सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। क्योंकि बात ये होती है ना कि जब हम साथ में स्कूल टाइम पे पढ़ रहे होते थे या फिर कॉलेज टाइम, तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं होता था लाइबिलिटीज। हमें बस घूमना फिरना, पढ़ाई करना, दोस्तों से मिलना, बातें करना, बस यही रहता था लाइफ। और मतलब हम फ्री रहते थे मम्मी पापा के जब पास रहते थे तब। बट जब हमारी शादी हो जाती है, स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूँ एंड इवन मुझे लगता है बॉयज़ के साथ भी ये चीज़ें होता है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर उनके साथ लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है उन पे। और ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है क्योंकि लड़के तो ठीक है वो मैनेज कर लेते हैं। लाइबिलिटी उनको कोई वो नहीं है प्रेशर की वो एकदम ससुराल वालों से बात करेंगे ही, उनसे वो जाके वहाँ पे मिलेंगे ही या फिर जो भी हो। मतलब चल जाता है उनको, तो बस एक अपनी वाइफ को हैंडल करना होता है। और हम लड़कियों को एक और फैमिली, न्यू फैमिली मिलती है, उसके साथ में एडजस्ट होना, उनके साथ मतलब सब लोग नए होते हैं, सब कुछ नया होता है। तो हमें धीरे धीरे उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है, हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे मतलब बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है लाइफ में और लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है। और बस यही है। और अगर बच्चे हो जाते हैं तो फिर और ज़्यादा लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो बस यही है गाइस, इस वजह से लोग अपने दोस्तों को से थोड़ा बहुत दूर हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो भूल जाते हैं उनको। कभी भी लाइफ में किसी भी मोड़ पे अगर पुराने दोस्त मिलते हैं ना, तो मैंने यही देखा है कि वो उसी ग्रेस के साथ मिलते हैं। और लाइफ ऐसी चीज़ है ना गाइस कि आपकी लाइफ का जो भी फेज होता है, आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो ना, आपको आप नए नए लोगों से मिलते जाते हो और फिर उनसे आपकी दोस्ती हो जाती है। और आप उनके साथ अपनी मतलब जैसे एट ए टाइम जैसे ये होता है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर कुछ लोग हैं तो वहाँ पे उनके साथ ही हमारा उठना बैठना, मिलना जुलना, बातें करना हो जाता है। तो फिर वो नए फ्रेंड बन जाते हैं, नए सर्किल बन जाता है। बस यही है गाइस, सबकी यही लाइफ होती है। सबके साथ आई थिंक यही होता होगा। तो बस यही है। मेरे भी पुराने दोस्त लोग हैं जो स्कूल के टाइम से मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, कॉलेज लाइफ। बट ये है कि सबका नंबर है मेरे पास, बट स्टिल उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती मैं क्योंकि मतलब वो टाइम ही नहीं मिल पाता वैसा। और वो लोग का भी है, जो लोग सिंगल भी हैं वो भी कनेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता है। सब जॉब कर रहे हैं, सब अपनी लाइबिलिटीज में बिजी हैं। तो इसमें हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। सबके साथ ये चीजें होती है तो हम सब इस चीज को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से कि हाँ हमारे साथ भी ये चीजें हो रहा है और हम भी किसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो रीजन मेरे साथ है मे बी सामने वाले के साथ भी यही रीजन होगा और यही रीजन होता ही है। हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। तो बस ये सब है गाइस। और आप लोग बताना मेरा ये सूट कैसा लग रहा है आप लोगों को। ये पिंक कलर का कुर्ता, कॉटन का। वैसे गाइस ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल। और मैंने ये कुर्ता ना चांदनी चौक से लिया था और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे होलसेल वाले शॉप से लो ना तो आपको इतना अच्छा कपड़े का फैब्रिक और क्वालिटी भी मिलता है और बहुत ही अच्छे रेंज पे आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। यही चीज़ें आप मार्केट से लोगे तो ये आपको उसका मतलब डबल से थोड़ा कम होता है, लेकिन उतना प्राइस में आपको मिलेगा ये चीज़ें। तो मुझे तो गाइस ये बहुत अच्छे रेट पे मिला था। तो आप लोग बताना ये कैसा लग रहा है। और ये मैंने कुर्ता कब खरीदा था, शायद मैं अपने भाई की शादी में जा रही थी ना होम टाउन, तब मैंने ये दो कॉटन के कुर्ते लिए थे। एक और है मेरे पास और एक ये था। ये और एक और है, वो अभी मैंने पहना नहीं है, वो भी मैं किसी दिन पहनूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइस आप लोग कमेंट करो कैसा लग रहा है वीडियो और मुझे और क्या कंटेंट लेके आना चाहिए आप लोगों के लिए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और वीडियो को एंजॉय करोगे तो बस मुझे आप लोग गाइड करना, अच्छे अच्छे फीडबैक देना। और मुझे
सपोर्ट करना गाइस, जितना हो सके चैनल को आप लोग सपोर्ट करो। तो ठीक है गाइस, फिर वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को खूब सारा लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को, वीडियो को शेयर करना गाइस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसको सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो प्लीज़ चैनल को जितना हो सके आप लोग शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।